नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के आधार पर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं ये हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से करंट पास करते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बिहेवियर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के आधार पर लगभग दो तरह का होता है। ठीक है, पहले हमारे पास नंबर वन वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कि जिनकी कंडक्टेंस में सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर जो चेंज आता है, जो इंक्रीज आता है वो काफी कम आता है, और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दूसरे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर जब आयंस के बीच में दूरी बढ़ जाती है, राइट, जो इंक्रीज है कंडक्शन में वो काफी ज्यादा मात्रा में आता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो प्रैक्टिकली हम क्या है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन सभी की अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर कंडक्टेंस निकालते हैं, प्रैक्टिकली मेजर करते हैं। फिर जो हमारे पास डाटा आता है ये उसके आधार पर हमने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को दो भागों में यहां पर रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है, वो कंपाउंड्स जो पानी में घुलने पर आयंस में टूट जाते हैं और उनके सॉल्यूशन से आसानी से करंट पास हो जाता है, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच डिसोसिएट, व्हिच ब्रेक इनटू आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। क्योंकि वाटर क्या है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉल्वेंट है और ये प्रैक्टिकली एक तरह से हम कह सकते हैं मोस्ट यूजफुल सॉल्वेंट है वाटर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं आपको ये पता ही है। लेट्स हमारे पास उनको भी क्या दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारे पास साल्ट्स हैं, ये NaCl, KCl, फिर हमारे पास एसिड्स हैं HCl, H2SO4, राइट, फिर हमारे पास के बेसिस हैं दैट इज QH, NaOH, etc. So all these electrolytes are strong electrolytes। देखिए तो इनमें क्या होता है, यहां पर आइए जरा ये जो ग्राफ है जैसे हमने यहाँ पर NaCl का ग्राफ यहां पर लिया हुआ है, तो ग्राफ देखिए इसका जो स्लोप है ग्राफ का वो बहुत ही कम स्लोप है। तो यहां पर देखिए अगर हम कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज कर रही है, नीचे आ रही है, लेकिन जो डिक्रीज है वो बहुत ही कम है। यहां पर हम अगर डाटा भी देखें जो हमारे पास है, ये सोडियम क्लोराइड का हमारे पास है ना, सोडियम क्लोराइड, राइट। यहां पर जो अगर हम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की ओर जाते हैं, ठीक है, ताकि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम हायर से लोअर पे जाएंगे क्योंकि लोअर कंसेंट्रेशन पर, ठीक है, कंडक्टेंस क्या है मैक्सिमम हो जाती है, और जिस लोअर कंसेंट्रेशन पर कंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, वहां पर हम बोलते हैं कि दिस इज द मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड एट दिस डाइल्यूशन द कंसेंट्रेशन कैन बी टेकन एज जीरो। जबकि कंसेंट्रेशन जीरो नहीं होती है, लेकिन जिस कंसेंट्रेशन पर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस मैक्सिमम है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर हम सॉल्यूशन को उससे ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टेंस में कोई इंक्रीज नहीं होता है। सो दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। लिमिट मतलब क्या, उसके बाद वैल्यू नहीं बढ़ती है, लास्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है वो किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। और वहां पर क्या होता है, हम कहते हैं कि बार बार क्लास भी कहते हैं कि यहां पर क्या है, कि इस इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है, ये उसके अंदर जो आयंस हैं उन आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी का जोड़ है, कि दोनों आयंस की अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को वहां पर
जोड़ देंगे तो क्या मिलेगी, इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, एंड दिस इज योर क्लार्क लॉ। राइट, हम फिर दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं जो क्या बोल रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कि जिनमें क्या होता है, देखिए कि यहां पर ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, आप देख लीजिए यहां पर कि जब कंसेंट्रेशन क्या है 1 मोल पर लीटर है, इसकी मोलर कंडक्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम, और उसकी वैल्यू रिपोर्टेड भी नहीं है। सो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एसिटिक एसिड, और हमने यहां पर जो ग्राफ दिखाया है यहां पर ये मोलर कंडक्टेंस और कंसेंट्रेशन का अंडर रूट का, इसमें भी आप देख लीजिए। राइट, यहां पर देख लीजिए कि जैसे जैसे हम कंसेंट्रेशन को कम कर रहे हैं कि जो एसिटिक एसिड है उसकी जो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टेंस है, ये लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर एकदम से बढ़ जाती है। दैट्स अ वेरी वेरी लार्ज इंक्रीज, यहाँ पर स्लोप एकदम से सीधी हो जाती है कि इंक्रीज वेरी वेरी हाई। राइट, ये हमारे पास क्या देखिए, यहाँ पर ये फिर क्या है, पॉइंट 1 में क्या है 5.2 कि एसिटिक एसिड में जो कंसेंट्रेशन के पॉइंट 1 है, आप देख लीजिए इट इज 5.2। राइट, ये होती है सीमेन, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोलर जो कंडक्टेंस है 5.2 है। और जब हम कंसेंट्रेशन को कहां ले जाते हैं, दैट्स 0.0001, ठीक है, द 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, इट इज अ वेरी वेरी डायरेक्ट सॉल्यूशन, एंड हियर इट्स कंडक्टेंस इज 134.6, बहुत ज्यादा इंक्रीज है यहां पर, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज है, 5.2 से बढ़ के ये 134.6 हो गई है। राइट, ओके, लेकिन जो NaCl है हमारे पास, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें देखिए 1 मोल पर लीटर जो कंसेंट्रेशन है वहां पर क्या ये 90 वैल्यू है, और फिर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 0.001 पे क्या है 125.5, जो इंक्रीज है वो काफी कम है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में नंबर ऑफ आयंस में इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि NaCl में क्या है, अगर सोल्यूशन यहां पर क्या है, ये हम कह रहे 1 मोल पर लीटर है, और 1 मिनट के लिए मान लें यहां पर आयंस कितने हैं, हम मान रहे हैं वैसे कितना आयंस होगा वैसे 1 मोल पर लीटर में, आयंस की संख्या क्या है 2 × 6.02 × 10⁻23, राइट, इतने आयंस है। 1 मोल आयन किसके है, Na पॉजिटिव के हैं, 1 मोल Cl नेगेटिव है। ओके, और जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके कितना कर देंगे 0.0001 कर देंगे, तब भी आयंस का नंबर यही रहेगा। सिर्फ आयंस के बीच में गैप बढ़ने से सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, यहां पर देख लीजिए प्लीज, 1 मोल से कितना कर दिया 10,000 गुना डाइल्यूट कर दिया। वॉल्यूम क्या है, अगर यहां पर हम कहते हैं कि 1 ml है 1 मोल का, हमने 1 ml सॉल्यूशन लिया हुआ है 1 मोल सॉल्यूशन का, फिर यहां पर क्या है 1 ml का वॉल्यूम कितना कर देंगे 10 लीटर। 1 ml जो वॉल्यूम है जिसमें आयंस होंगे, कितना आयंस है, इतने आयंस है, फिर हम क्या सॉल्यूशन डाइल्यूट कर देंगे, इसका द वॉल्यूम इज 10,000 times, means the distance between the ions is very very large and their speed is maximum, they carry maximum current and the conductance is maximum। ठीक है, तो यहां पर क्या आयंस नहीं बढ़ता है, लेकिन दूसरा हमारे पास क्या है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनमें ये दोनों चीजें बढ़ती हैं। कंडक्टेंस बहुत ज्यादा क्यों बढ़ती है, जैसे अगर हम एसिटिक एसिड की बात भी कर ले, वहां पर क्या ये अगर सॉल्यूशन हमारे पास क्या 0.1 मोल है, तो 0.1 मतलब क्या हुआ कि 0.602 × 10⁻23, ये इतने हमारे पास हमने मॉलिक्यूल डाले हैं। 0.1 मोलर का मतलब ये है। ओके, एंड लेट्स से अल्फा कितना है, अल्फा इज लेट्स से 0.3, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा कुछ नहीं होता है प्लीज, इट इज नॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वहां पर अल्फा की कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अल्फा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और कौन से हैं देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की कि इसमें इतना इंक्रीज क्यों है, राइट, इतना इंक्रीज क्यों है। एक मिनट के लिए हम बहुत छोटा सा बात करते हैं कि एसिटिक एसिड का, कि मानिए हमारे पास ये एसिटिक एसिड है और ये पानी में डाला यहां पर ये, ओके,
अब ये इक्विलिब्रियम मान लेते हैं पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन है, काफी ज्यादा कंसेंट्रेशन है और यहाँ पर ये 100 मॉलिक्यूल है और हमने बोला था क्या द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.3 का मतलब क्या है कि 100 में से सिर्फ 30 मॉलिक्यूल ही ब्रेक करेंगे, 0.3 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 30 मॉलिक्यूल्स के ब्रेक करने का मतलब क्या है, तो यहां पर आप देख लीजिए कि ये 30 प्लस 30 60 आयंस है यहां पर ना। when alpha is 0.3 ठीक है, then there are 60 ions and conductance is according to 60 ions। फिर हम क्या है सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं 10 टाइम्स, ठीक है। अगर वॉल्यूम क्या है कि मान लीजिए 1 लीटर है तो 10 लीटर कर देंगे, अगर 1 ml है तो हम क्या कर देंगे लेट्स से 10 टाइम्स मींस 10 ml कर देंगे। सो वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन 10 टाइम्स एंड हियर अल्फा इंक्रीजेस, कितना बढ़ जाएगा लेट्स से ये बन जाता है यहां पर 0.4 का मतलब क्या है कि अब 40 मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो यहां पर क्या है 40 जमा 40 ऐसे कितने रहते हैं 80 आयंस, पहले कितने थे 60, अब हो गए 80 आयंस। तो आयंस का नंबर बढ़ गया है, ठीक है, और उनके बीच में गैप भी बढ़ गया, कंडक्टेंस बढ़ गई, ज्यादा बढ़ेगी। फिर क्या और डाइल्यूट करते हैं तो अल्फा कितना बन जाता है लेट्स से 0.5। 50 मॉलिक्यूल टूट गए तो कितना हो गया ये 50 प्लस 50 100 आयंस बन जाते हैं, कंडक्टेंस बढ़ जाती है। फिर क्या और डाइल्यूट करेंगे 10 टाइम्स लेट्स से ये फिर क्या 0.6 एंड सो ऑन, और अल्टीमेटली हम इसको काफी ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे, सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, कितने ऑल दी 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट break into ions producing 100 plus 100 that is 200 ions and the conductance is maximum, the distance between the ions is maximum, again conductance is maximum and it has the maximum value which is constant and which is the limiting value। उसको क्या बोलते हैं हम लैम्डा m0 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। और यहां से फिर हमारे पास क्या कोलार्क ने क्या ऐसे बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में प्रैक्टिकली स्टडी किया और उसने एक इंपेरिकल फार्मूला वहां पर दिया, क्योंकि ये हमारे पास लैम्डा m c is equal to lambda m0 minus b under root c। This is very very important please। ये है कोलार्क empirical law which relates the molar conductance of any electrolyte at this concentration, ठीक है। ये कंसंट्रेशन हमारे कितने 1 मोल पर लीटर है और ये मैक्सिमम वैल्यू है लगभग 0 कंसंट्रेशन पर, मैक्सिमम वैल्यूशन पर, और B क्या है एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे डिपेंड करती है। नेचर मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है AB है, ठीक है, हमने सारा अपने यहां पर AB इलेक्ट्रोलाइट लिखे है या AB2 है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, या क्या AB3 है या A2B3 है, ऐसे हमारे पास अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये क्या यहाँ पर वैलेंसेस की हमने बात की है यहाँ पर ना, ये B is a constant whose value depends on the nature of electrolyte, right? इसलिए फिर क्या है, और देखिए जब हम लगातार C को कम करेंगे यहां से प्लीज तो इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है। ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, ऐसा कह रहे हैं कि NaCl में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 125.5 है, यहां पर वैल्यू रख देंगे लगभग 0 कंसंट्रेशन के ऊपर। फिर किसमें निकालेंगे लेट्स से 1 मोलर के ऊपर, 1 मोलर के ऊपर क्या है ये कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, वहां पर कांस्टेंट B देख लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। और इसको हम प्रैक्टिकली भी मेजर कर सकते हैं किसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास क्या है, इस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है 0 कंसंट्रेशन पर करना संभव नहीं है, बिकॉज यहां पर क्या है ये जो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, इसको हम 0 कंसंट्रेशन तक एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरह हमारे पास ये कोलार्क है कि जब हमारे पास क्या हो जाएगा ये when the concentration is 0 so this factor becomes 0, right। क्या मतलब this is the maximum value of conductance and which is constant। और इसके में क्या बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पर हम दो बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कोलार्क लॉ हम कहां पे यूज कर सकते हैं। तो 2 न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत सिंपल, हम इनकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके लिए हमारे पास ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो ये वीक बेस है उसका लैम्डा m0 निकालना है। कौन सा वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
हमें क्या दिया गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 0 m फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, और यहां से ग्राफ से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन। और हमें क्या दिया गया है कि दूसरा हमारे पास क्या है, लैम्डा 0 OH नेगेटिव आयंस का दिया गया है। दिस इज 74 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वैल्यू ऑफ इस OH का Cl का दिया गया है लैम्डा 0 Cl नेगेटिव। यूनिट वही है जो हमने लिखी है 66.0, यूनिट वही है, दैट इज सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर किसका दिया गया हमारे पास लैम्डा m0, ये किसका अमोनियम क्लोराइड का है, अमोनियम क्लोराइड का ये डाटा है। और इसके बेस के ऊपर हमने क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। ये तो हमारे पास क्या है, ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम क्लोराइड, और इसकी वैल्यू प्रोवाइडेड है 130। तो देखिए प्लीज हमें यहां से क्या है ये बनाना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वैल्यू ले लें यहां पर, किसकी ले लें, दैट इज लैम्डा 0 अमोनियम क्लोराइड में ले लें यहां पर। इसमें क्या है अमोनियम है, राइट, और OH की वैल्यू ऐड कर दें। OH क्या है यहां से देख लीजिए हमारे पास ये OH है, दैट इज प्लस लैम्डा 0 OH नेगेटिव। फिर इसमें क्या है अमोनियम की है यहां पर, Cl की है, OH की ऐड कर दी और Cl की माइनस कर दी, माइनस लैम्डा 0 Cl नेगेटिव। तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा यहां पर, दैट इज लैम्डा m0 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देख लीजिए वैल्यू, ये हमारे पास 130 है, राइट, OH कितनी है 74 है, इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस दैट इज Cl नेगेटिव 66, ठीक है ऐसे, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा m0 अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज 138। कितनी वैल्यू आ रही है भाई, ये 138। यहां से हम इसको लिखें यहां पर, दैट इज यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि यहां पर ये है प्लस 138.0 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से जो आपका कोलार खुला है उसको हम बड़ी आसानी से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें क्या बेस भी हो सकते हैं, एसिड भी हो सकते हैं, और कुछ स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है दूसरा न्यूमेरिकल है AgCl हमारे पास है, ये स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट है, और हमने क्या निकालना है इसका लैम्डा m0 निकालना है AgCl। कुछ डाटा दिया गया है लैम्डा m0 AgCl। तो प्रैक्टिकली निकालना संभव नहीं है कि पानी में बहुत ही कम घुलता है, इसे क्या बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट। सो व्हाट इज द डाटा गिवन, यहां पर हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका हमने लैम्डा m0 कहां से निकाल लिया, इस ग्राफ से निकाल लिया है। लिखा हुआ है किसका NaCl का, किसका निकाला है KCl इक्वल टू 0.015 सीमन। यहां पर प्लेस क्या वैल्यू, ये मीटर स्क्वायर में है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का, मीटर स्क्वायर में है। तो हमने ये मीटर, अभी हम मीटर में ले रहे हैं इसको, मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं। फिर क्या सिल्वर नाइट्रेट है यहां पर, सिल्वर नाइट्रेट 0.0133 यूनिट वही रहेंगे, और पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट इक्वल टू दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट 0.0145, राइट। तो अब इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है तीन। देखिए ये तीन हमारे पास कंपाउंड्स हैं, तो इसमें हमारे पास अलग अलग आयंस है। इसमें क्या होगा देखो, हमें यहां पर Ag और Cl की वैल्यू चाहिए, Ag और Cl की वैल्यू, तो इसमें Ag की वैल्यू है, राइट, यहां से Ag वैल्यू, अगर इसमें जोड़ देंगे तो इसमें Cl की वैल्यू ऐड हो जाएगी, और साथ में क्या है K पॉजिटिव और नाइट्रेट नेगेटिव वैल्यू भी इसमें होगी। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है, ओके, और फिर इसको नीचे वाले के यहां से क्या माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, देखिए हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या होगा ये, दैट इज लैम्डा m0 AgCl, क्योंकि इसमें जो K पॉजिटिव की वैल्यू शामिल है यहाँ पर, वो इसको माइनस कर देगी यहां से। इसमें हमारे पास क्या है, ये नाइट्रेट की वैल्यू शामिल है, ठीक है, यहां से ये नाइट्रेट की वैल्यू माइनस हो जाती है, क्या बच जाता है सिर्फ और सिर्फ AgCl की वैल्यू हो जाती है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की। ओके प्लीज, तो हमारे पास बन जाता है ये, दैट इज 0.015.0, तो 0.0 लेट्स से 382, हाँ ऐसे रहेगा आपका 3820 एंड माइनस
0145, यहाँ पे लिखेंगे 145, राइट। हो जाएगा 0.0, that is 8 and 31 ना, साइमन मीटर स्क्वायर, that is मोल इनवर्स। तो AgCl जो आपका स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट है, इसकी जो मोलर कनेक्टिविटी क्या है एट जीरो कंसंट्रेशन इज, that is 0.0138 Siemens meter square mole inverse. So in this way we can see this Collat's law is very useful. Some other examples of weak electrolytes may be like this. इसमें भी दोनों तरह के होंगे। ये बहुत से हमारे पास क्या है, वीक हमारे पास एसिड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, HCOOH, right, then CH3COOH, then benzoic acid, और भी बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं, सारे क्या है, ऑल आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पानी के अंदर भी। फिर हमारे पास बेसिस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो सबका वीक बेस है, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक बेस होता है इसमें, राइट। इस तरह के बहुत से हमारे पास बेसिस हैं, बहुत से ऑर्गेनिक बेसिस भी हैं जो काफी क्या है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या है, स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट्स की है। वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह से ही बिहेव करते हैं, क्योंकि उनकी कंडक्टेंस भी काफी कम आती है। इसमें क्या है, AgCl है, AgBr है, ओके, बेरियम सल्फेट है, लेड सल्फेट है, इस तरह से। तो मोस्टली जिन कंपाउंड्स के हम प्रेसिपिटेट बनाते हैं ज्यादातर, इसमें जैसे रेडिकल एनालिसिस में या सॉल्ट एनालिसिस में या बेस एनालिसिस में, वहां पर वो मोस्टली ज्यादातर उनमें से क्या है, वो सारे स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट्स ही है, वो सारे के सारे। और सॉल्ट क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जो पानी में घुलने पर आयंस देगा, लेकिन वहां पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस नहीं होंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं कि NaCl सॉल्ट है, भी Na पॉजिटिव देगा, Cl नेगेटिव देगा, लेकिन इसमें क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्ट। ये सारे कंपाउंड्स होते हैं, ओके प्लीज।